डियर स्टूडेंट्स, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 15 त्रिविमीय 3D आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित सवालों को सीखेंगे। इसके पहले आइए 3D आकृति है क्या। आपके आसपास ऐसी कौन सी आकृतियां, कौन से वस्तु हैं जो 3D है। आइए हम आपसे दिखाते हैं 3D। ये आकृति घनाभ के आकार के हैं, जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। ठीक है। इसी प्रकार ये घन की आकृति, इसमें भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। दोनों में क्या अंतर है? इसके प्रत्येक सतह आयताकार है, जबकि इसके प्रत्येक सतह क्या है? वर्गाकार है। ठीक है। आइए इसके पहले हम लोग जानेंगे कि 3D आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ कौन है। चलिए आइए इसमें हम देखते हैं। इसमें ये घनाभ की आकृति की, ये आयताकार है एक पृष्ठ, ये भी आयताकार है दूसरा पृष्ठ, ये भी आकृति आयताकार है तीसरा पृष्ठ, और ये भी आयताकार है चौथा पृष्ठ। इधर भी आयताकार और इधर भी आयताकार। इस तरह इस घनाभ में 6 पृष्ठ है। इसमें इस घन में भी 1 वर्गाकार, 2, 3, 4, 5 और 1 6 पृष्ठ है। ये सभी पृष्ठ हैं। ठीक है। इसी तरह ये भी आयताकार, ये सभी पृष्ठ हैं। तो वर्गाकार या आयताकार दो तरह के पृष्ठ वाले जो सामग्री है, या तो वह घन होगा या घनाभ होगा। अब आइए एक हम आकृति बनाते हैं घनाभ की आकृति का। ठीक है। चलिए इसमें भी ये ऊंचाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई। अब इसके संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कौन होगा? 6 पृष्ठ है तो संपूर्ण पृष्ठ। और क्षेत्रफल में क्या होगा? सभी पृष्ठों के अलग अलग क्षेत्रफलों का योग। जिस तरह इसमें 6 पृष्ठ हैं, ये पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ, चौथा, पांचवा, 6। इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका और इसका, इन 6 पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। आइए इस आकृति में हम इसका नामकरण करते हैं। पहले A, B, C, D, E, F, G, H। ठीक है। ये लंबाई से L के द्वारा हम दर्शाते हैं, ये ऊंचाई है तो H के द्वारा, ये चौड़ाई है तो इसे B के द्वारा दर्शाते हैं, स्मॉल b। यदि ये H है तो ये भी H होगा। ठीक है। ये L है तो ये भी L होगा। यदि ये B है तो ये भी B होगा। अपने सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। ये H है तो ये भी H, ये L है तो ये भी L, और ये क्या होगा? ये B है तो ये भी B होगा, ये B है तो ये भी B होगा, ये H है तो ये भी H होगा। सभी भुजाएं हो गई। आइए सबसे पहले हम लोग इस ABCD का क्षेत्रफल लेते हैं। ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयताकार है ना, ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो L है लंबाई
और चौड़ाई कितना है h, l इंटू h, l h। ठीक है, आइए अब हम ई एफ सी डी, ई एफ सी डी का क्षेत्रफल, ये भी आयताकार है, ये भी आयताकार है, इसमें क्या है h और ये b, h इंटू बी, एच बी। चलिए इसे लिखते हैं एच ए डी ई, एच ए डी ई का क्षेत्रफल। देखिए बी गुने एल, बी इंटू एल, बी एल। ठीक है, अब एच जी बी ए, एच जी बी ए का क्षेत्रफल क्या होगा, एच गुने बी, एच गुने बी, एच बी। सभी क्या हुए, सभी आयताकार है। अब एच ए डी ई, एच ए डी ये आपका हो गया, एच ए डी हो गया, एच जी बी ए हो गया, जी बी सी एफ, जी बी सी एफ का क्षेत्रफल क्या हुआ, ये भी एल गुने बी, एल गुने बी, एल बी। चलिए देख लीजिए, ये हो गया, इसका भी क्षेत्रफल हो गया, इसका भी क्षेत्रफल हो गया, इसका भी हो गया। अब एच जी एफ ई, एच जी एफ ई का क्षेत्रफल क्या होगा, एच गुने एल, एच गुने एल और एच एल। अच्छा, अब सभी को हम जोड़ते हैं, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो ई एफ सी डी का क्षेत्रफल प्लस एच ए डी ई का क्षेत्रफल, एच ए डी ई का क्षेत्रफल, ये आ गया, एच जी बी ए का क्षेत्रफल, एच जी बी ए, सॉरी एच जी बी ए का क्षेत्रफल क्या होगा, फिर जी बी सी एफ, जी बी सी एफ का क्षेत्रफल प्लस एच जी एफ ई, एच जी एफ ई का क्षेत्रफल। ठीक है, अब दाहिनी ओर वाले को जोड़ेंगे, एल एच प्लस एच बी प्लस बी एल प्लस एच बी प्लस एल बी प्लस एच एल। ये क्या हो गया, इस 6 पृष्ठ हो गया, 1 2 3 4 5 6। ये जो घनाभ की आकृति है इसके 6 पृष्ठ हैं। अब इसे हम लिख सकते हैं कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, आप जोड़िए, एच एल और एच एल, 2HL प्लस HB 2HB प्लस BL LB, दोनों एक ही है तो LB लिख देते हैं, 2LB। ये क्या हो गया, 2
एच एल प्लस एच बी प्लस एल बी। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने चौड़ाई जोड़ लंबाई गुने चौड़ाई। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। तो किसी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जो चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। बहुत ही आसान। इसी प्रकार यदि सभी भुजाएं बराबर हो जाए तो सभी जगह क्या हो जाएगा, लंबाई 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 लंबाई, सभी भुजाएं बराबर है। अर्थात यदि सभी भुजाएं एल हो जाए तो एल क्या हो जाएगा, 6 गुने एल स्क्वायर। तब ये घनाभ के स्थान पर क्या हो जाएंगे, घन। यदि सभी भुजाएं बराबर हो तो घन का क्षेत्रफल हो जाएगा। घन का क्षेत्रफल हम कैसे लेंगे, एल, सबके लिए एल। यदि सभी भुजा की लंबाई एल हो जाए इस तरह, ये भी एल, ये एल 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 एल, सभी भुजाएं बराबर है, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुने एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल। तो क्या होगा, 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 3 एल स्क्वायर 6 एल स्क्वायर। बहुत ही आसान। ये घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू 3 एल स्क्वायर दैट इज 6 एल स्क्वायर। ठीक है, ये अब इसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। एक घनाभाकार साबुन के डब्बे की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो डब्बे का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आकृति हम लोग डब्बे की आकृति, चूंकि डब्बे की लंबाई 15, चौड़ाई 10, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, अर्थात इसकी माप अलग अलग है, तो डब्बा घनाभ के आकार की होगी। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। चलिए, डिब्बे की लंबाई यदि एल है तो एल बराबर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच 5 सेंटीमीटर। अभी आप पढ़े हैं कि डब्बे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, अब 2 एल इंटू बी तो 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 इंटू 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 50 सेंटीमीटर
स्क्वायर 10 को 5 से गुना किए प्लस 5 को 15 से मल्टीप्लाई किए 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबको जोड़ेंगे क्या होगा 150 200 इंटू 275 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। डब्बे का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही आप छोटे छोटे कई सवाल बना सकते हैं, बहुत ही आसान। किसी भी घनाभ के आकार का आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बहुत आसान से आप ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।